हेलो माय डियर्स फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं वर्टिगो। वर्टिगो क्या होता है, इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, हम वर्टिगो के बारे में देखते हैं इसमें वर्टिगो क्या बोलता है कि वर्टिगो से क्या क्या ट्रीटमेंट होते हैं, वर्टिगो होने से या वर्टिगो का क्या क्या साइन सिम्टम्स होते हैं, वर्टिगो कैसे होता है और वर्टिगो का इलाज क्या है और किस हॉस्पिटल में जाना चाहिए अगर वर्टिगो का कोई समस्या है, इसके बारे में डिस्कस कर बताएंगे आपको। पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मीन्स होता है परिचय। वर्टिगो इज नॉट ए डिजीज, इट इज एन सिम्टम्स। वर्टिगो एक कोई बीमारी नहीं है, जो एक ये सिम्टम्स है। चक्कर आना कोई बीमारी नहीं होती है, यह एक प्रकार का लक्षण होता है। इनका कहने का मतलब वर्टिगो एक कोई डिजीज कंडीशन नहीं है, ये एक सिम्टम्स है, मतलब कि यह कोई बीमारी नहीं, ये एक लक्षण है इसकी। नेक्स्ट बात करते हैं, इन दिस कंडीशन पेशेंट फील लाइक मूव बट एक्चुअली ही इज नॉट मूविंग। पहले तो हम बात करते हैं, जैसे हमने आपको बताया डिजीज नहीं है, सिम्टम्स। अगर कहीं भी अगर इंटरव्यू में आपको पूछ लिया जाए कि आपका वर्टिगो क्या है, डिजीज है या सिम्टम्स, आप क्या बताएंगे? सिम्टम्स है। ओके, इन दिस कंडीशन पेशेंट फील लाइक मूविंग बट एक्चुअली ही इज नॉट मूविंग। इसका मतलब हो गया इस अवस्था में मरीज को कोई ऐसा लगता है जैसे वह घूम रहा है परंतु वह स्थिर होता है। ऐसे क्या होता है, कहने का मतलब इसका यह है कि अगर जैसे हम चेयर पे बैठे हैं या फिर कहीं बेड पे लेटे हुए हैं या फिर कहीं खड़े हुए हैं, कहीं और जगह बैठे हैं, तो हम ऐसा जगह है कि हम बैठे हुए हैं लेकिन हमारा सर क्या होता है, कहीं घूम रहा है, या मैं कहीं घूम रहा हूँ। मेरा मस्तिष्क ऐसा वर्क करता है कि ऐसा लगता है कि हमारा सर कहीं घूम रहा है, फिर मैं कहीं घूम रहा हूँ, बट लेकिन उसकी बॉडी एक स्थिर ही रहेगी। कहने का मतलब समझिएगा मेरा, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि मैं एक चेयर पे बैठा हूँ बट मुझे लग रहा है कि मैं कहीं घूम रहा हूँ, मेरा आंखें बंद है। मैं अगर आंखें बंद करूँगा, मेरे सारे चेयर, मेरे बॉडी, मेरा भी पृथ्वी, पूरी घर क्या हो रही, घूम रही है, मुझे ऐसा फील होने लगेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, समटाइम्स पेशेंट आल्सो फील अराउंड हिम दे आर मूविंग। कभी कभी मरीज को ऐसा लगता भी है कि कभी कभी मरीज को ऐसा भी लगता है कि जैसे उसके चारों तरफ की वस्तुएं घूम रही। जैसे मैं आपको बताया कि आप जी के बैठे, आपको कभी कभी ऐसा लगेगा हमारे चारों तरफ के जो भी सामान है, जो भी घर है, पृथ्वी, आपको सारी घूमते हुए ही आपको फील होगी। ओके, इतना चीज समझ में आ गए। चलिए आगे चलते हैं, इंट्रोडक्शन फिर के बात करते हैं। इंट्रोडक्शन आपका हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं बेसिक कॉजेज। बेसिक कॉजेज क्या होता है, सामान्य कारण इसके क्या? टॉप हाई, मतलब कि अधिक ऊंचाई। क्या होता है, कभी कभी अधिक ऊंचाई से भी हमें क्या लगता है कि डर लगता है कि हमें अधिक ऊंचाई से क्या होता है, चक्कर आने लगेगा, या अधिक ऊंचाई चढ़ने पे, या फिर हमें कोई झूला वगैरह झूलने से किसी किसी को आ जाता है, या फिर क्या होता है कहीं आप पहाड़ों पे या कहीं कहीं पहाड़ों पर चढ़ गए, आप नीचे देख रहे हैं, या फिर कहीं ब्रिज वगैरह पे चढ़े नीचे देख रहे हैं, हाइट से हमें क्या करना है उस टाइम, चक्कर सा फील होगा हमें, कहीं नीचे देखने में चक्कर से फील होती है। बहुत ज़्यादा 10 तल्ले पे मकान पे चढ़ गए, या फिर किसी बोलते हैं कि झील वगैरह देख रहे हैं, या फिर कोई चीज़ से होता है ब्रिज वगैरह से, पहाड़ों इलाकों से क्या होता है कि नीचे देखने से हमें डर लगता है, फिर ऊंचाई देखने से भी हमको डर लगेगा, ऐसा हमको चक्कर जैसा फील होगा। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग की बात करते हैं इसमें हम, ट्रैवलिंग की बात करते हैं इसमें, जैसे कि यात्रा करते समय हमको चक्कर आना। जैसे सफर में तो क्या होता है, ट्रेन हो गए, कार्स हो गए, और क्या बाइक्स हो गए, ऐसे कुछ चीजें जिससे हमें यात्रा करने समय क्या होती है, डर लगता है, प्लस चक्कर भी आने की चांसेस होती है, चक्कर भी आ जाते हैं। चक्कर के साथ साथ वोमिटिंग होने का भी वो चांसेस रहते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, वोमिटिंग होता है। नेक्स्ट बात करें लाउड साउंड, मतलब तेज आवाज, कहीं डीजे वगैरह बज रहा है, या फिर ब्लूटूथ लगाने से, या फिर कहीं कोई ज्यादा तेज आवाज बात कर, कहीं लड़ाई झगड़ा, कहीं ऐसी चीजें जहां पे तेज आवाज निकले, तो उससे क्या होता है कि हमें चक्कर आने के चांसेस ज्यादा होती है। जब बहुत ज्यादा वाइब्रेशन साउंड डीजे वगैरह बजते हैं गांव गांव में, या शादी विवाह अन्य शुभ अवसर भी बजते हैं, जो भी कहीं आना जाना, अगर उसमें ऐसे साउंड अगर तेजी आवाज से अगर बज रहा है तो चक्कर आने के भी इसमें भी चांसेस होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें माइग्रेन। अगर पेशेंट को माइग्रेन है तब भी, माइग्रेन क्या होता है कि हमारा हेडेक में, हेडेक क्या होता है, जैसे ये हमारा हेडेक हो गया तो ऐसे हाफ पेन करेगा, तो इसको माइग्रेन बोलते हैं। ओके, ये हमारा हाफ द पेन करेगा तो माइग्रेन बोलते हैं। इससे माइग्रेन में क्या होता है, हमें सीजन वर्टिगो आने का चांसेस ज्यादा होते हैं।
चलिए आगे चलते हैं, इतना समझ में, बेसिक कॉजेज समझ में आ गए। ये हमारे क्या हो गए, कार्ड, इसके कारण हमारे चक्कर आ सकते हैं हमको। नेक्स्ट बात करते हैं मेन कॉज क्या होता है। बात करते हैं इसमें मेनियर्स डिजीज, मेनियर्स बीमारी जो होते हैं उससे भी हो सकते हैं। वेस्टिबुलर न्यूरोटाइज न्यूरोटाइटिस टाइटिस होता है, न्यूरोआइटिस होता है, जिससे क्या होता है उससे भी समस्या बढ़ सकती है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं हेड इंजरी। अगर चोट में आप किसी भी प्रकार चोट लग गई या फिर बचपन में किसी प्रकार की समस्या है कि बार बार चक्कर आना, जैसे क्या बोलते हैं मिर्गी, जिसे बोलते हैं मिर्गी की वजह से भी चक्कर आते हैं, एक्सीडेंटल हो गए या छत से गिर गए या फिर क्या बोलते हैं किसी से चीज से चोट लग गई या कोई मार देता है हेड में, अगर अचानक से किसी प्रकार से कैसे भी मार देता है तो उसके भी हमें वर्टिगो आने की चांसेस ज़्यादा होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नेक इंजरी। अगर हमारे क्या होता है गर्दन में किसी प्रकार की इंजरी हुई हो, इससे क्या होता है दब जाता है या फिर क्या बोलते हैं उसको, हम अगर किसी से चोट लगी हमारे नेक में और किसी प्रकार की कोई दिक्कत है हमारे नेक में या फिर चोट लग गई या एक्सीडेंटल केस में किसी प्रकार की इंजरी हो गई, तो भी हमें क्या बोलते हैं कि सीजर आने वर्टिगो आने की चांसेस होते हैं उसमें। नेक्स्ट बात करें ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन ट्यूमर आ रहा है तो भी समस्या इसमें आ सकते हैं। ब्रेन ट्यूमर से भी हमें अगर ब्रेन से रिलेटेड एनी काइंड्स ऑफ टू प्रॉब्लम टू सॉल्व नॉट डिपेंडेंट टू इंजरी, ओके, तो वर्टिगो इज वेरी चांसेस एनी पर्सन प्लेस एनी प्लेस एनी विलेज एरिया जौनपुर सिटी एनी प्लेस टू वर्टिगो आना की फुल चांसेस है इसमें, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं सम मेडिसिन। कुछ दवाइयाँ के कारण भी क्या होते हैं, कुछ मेडिसिन ऐसे होते हैं कि उनको हाई एंटीबायोटिक में अगर लगाया जाए तो जो चीज़ इम्यूनिटी पावर उनकी कमज़ोर है तो इम्यूनिटी पावर में कमज़ोर की होने की वजह से भी उनको क्या होगी चक्कर आने का चांसेस होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो हाई एंटीबायोटिक में आती हैं, जो पेशेंट हमारा उसमें उसको सहनशीलता नहीं कर पाता है, उसकी वजह से उसको चक्कर आने लगता है, ओके। इतनी चीज़ समझ में आ गई, मेन कॉज मतलब मुख्य कारण क्या होते हैं इसके, ओके। आगे चलते हैं, सिम्टम्स की बात करते हैं तो सिम्टम में लक्षण होता है मतलब कि बैलेंस प्रॉब्लम, किसी चीज से क्या संतुलन बिगड़ जाना, जैसे फैमिली वजह से या फिर किसी मनी की वजह से या फिर पढ़ाई से रिलेटेड किसी प्रकार का अगर आपका बैलेंस प्रॉब्लम आ गया तो आपके भी इसमें चक्कर आने की चांसेस ज़्यादा होती हैं। टिनिटस मतलब कान में घटिया बजना, कान में घंटियां बजना, अगर अचानक से कोई क्या होता है घंटी बज जाता है या फिर साउंड आवाज आ जाती है किसी प्रकार की, तो कान में अगर बज गया तो उसकी वजह से भी चक्कर आ जाते हैं किसी किसी पेशेंट को। समझ इसमें सिम्टम्स की बात करें उसमें वोमिटिंग भी होगा, हेडेक भी होगा और नेस्ट गम्स भी होगा, आंखें चकराने लगेगा, मतलब आंखें फैल जाएगी, स्प्रेड हो जाएगा, आइज द फ्रेड मतलब आइज इज स्प्रेड होने के भी चांसेस होते हैं। ये सिम्टम्स हमारे सिम्टम्स क्या क्या इसमें संतुलन बिगड़ जाना, कान में घंटियां बज जाना, उल्टी आ जाना, सर में दर्द होना, आंख का चकराना, ये हमारे सब वर्टिगो के इतना सिम्टम्स। अगर इतनी सारी समस्या आ रहे हैं तो उनको क्या पता वर्टिगो हो रहा होगा या वर्टिगो की बीमारी उनको हुई है, ओके। हेडेक का मतलब बार बार हेडेक होना या फिर वोमिटिंग का मतलब इनको वोमिटिंग हो रहा है तो वर्टिगो की वजह से हो रहा है। टिनिटस हो रहा है, कान में घंटियां बज रहा है, कभी कभी ऐसा लगता है कि अचानक से हमारे कान में आवाज आ रही, सीटी मारी, उसकी वजह से भी वर्टिगो आने के चांसेस रहते हैं, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ वर्टिगो, चक्कर का इलाज क्या होता है। तो इसमें देखते हैं चक्कर का इलाज के बारे में क्या पढ़ेंगे हम। ये हमारा चक्कर का इलाज हो गया। चलिए आगे चलते हैं, चक्कर का इलाज पढ़ते हैं। पहला हम पढ़ते हैं नाम, मेडिसिन के नाम है जो बहुत ही जो थोड़ा बता दे रहे हैं आपको, ध्यान से देखिएगा। ने पहला नाम है बीटा हिस्टीन। बीटा हिस्टीन यूज क्यों करते हैं? इट्स व्हेन इट्स यूज व्हेन पेशेंट फील रिंगिंग इन ईयर एंड वर्टिगो, मतलब कि जब मरीज को कान में घंटियां सुनाई दे और चक्कर आए तो इसका इस्तेमाल जरूर करें। बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन टैबलेट है ये। हाँ, कोई भी आप हम जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ, सबसे पहले मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ इसके अनुसार आप लोग कभी भी कोई मेडिकेशन नहीं करना है बिना डॉक्टर के एडवाइस किए, बिना सलाह किए। ये मैं एक आप लोग को समझाने के लिए और एक आपको जानकारी देने के लिए मैं ये वीडियो अपलोड करता हूँ। आप लोग कभी भी अपने खुद से एक्सपेरिमेंट मत करिएगा बिना डॉक्टर के एडवाइस या फिर सलाह के, ओके।
जब मरीज को कान में घंटियाँ सुनाई दे और चक्कर आए तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। इसका इस्तेमाल कैसे करना, डोजेज़ की बात करते हैं। 8 mg एक टैबलेट लेना है, जो भी दिन भर में 2 बार लेना है। एक गोली दिन में 2 बार खाएँ, बीडी में जिसे बोलते हैं, बीडी, ओके, 8 mg का लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रोमेथाजीन क्या होता है? प्रोमेथाजीन होता है, यूज क्यों करते हैं इसका? इट इज यूज फॉर दोज पेशेंट हु हैविंग मोशन सिकनेस एंड वोमिटिंग। इसका मतलब हो गया, यह दवाई उन मरीज के लिए इस्तेमाल की जाती है जिनको चारों तरफ की चीज घूमती हुई दिखाई दे, चक्कर आए और उसको उल्टियां होने लगे। क्या होता है कि अगर आप झूले पे बैठ गए तो चक्कर के साथ आपको वोमिटिंग होने की चांसेस होती हैं, या फिर आप कहीं पे चढ़ रहे हैं, आप ऊंचाई चीज देख लिए कि बहुत ऊंचे पे आ गए हैं, उसकी वजह से भी चक्कर आना, उल्टी होने का चांसेस होते हैं। और या फिर आप क्या करते हैं कि कहीं सफर में भी ऐसे चांसेस, हमको चक्कर के साथ साथ वोमिटिंग के होने की चांसेस होती है, तो हमको उसकी जगह टैबलेट कौन सा खाएंगे? प्रोमेथाजीन टैबलेट खा के हम उसके अच्छे से सफर कर सकते हैं। इसको बात करते हैं, डोजेज की बात करते हैं। इसमें 10 mg बीडी में दिन में 2 बार लेना है, ओके, दिन में 2 बार लेना है, वो भी 10 mg मतलब बीडी, 12-12 घंटे पे। नेक्स्ट बात करते हैं, सिनारिजीन जो हमारा टैबलेट होता है, बहुत ही बेहतरीन टैबलेट है। यूसेज इधर इस्तेमाल, इट इज ए यूज व्हेन पेशेंट फील वर्टिगो एंड मेनली फील वर्टिकल ड्यूरिंग द ट्रेवलिंग। इसका मतलब क्या हो गया? यदि मरीज चक्कर आए और या मुख्य रूप से सफर के समय चक्कर आए तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि आपको हमने इसके पहले ही बताया, अगर पेशेंट सफर के टाइम किसी प्रकार का वर्टिको विथ वोमिटिंग हो रहा है, तो मतलब कि चक्कर के साथ अगर उल्टी हो रहा है, तो ये टैबलेट को यूज करें। सिनारिजीन बहुत ही बेहतरीन टैबलेट है। एक नॉर्मल वर्टिको के लिए सामान चक्कर आने पर खिला सकते हैं। इसको 25 mg बीडी में मतलब 2 बार लेना है 24 घंटे में, ओके। थैंक यू फॉर माय वाचिंग। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत ही धन्यवाद आपका। और इस वीडियो में बहुत ही अच्छी चीज़ बताया हूँ। वर्टिको के, एक वर्टिको बहुत बेहतरीन चीज़ है। सबसे ज़्यादा नीरो को, जो हमारे नीरो के डॉक्टर होते हैं, जो नीरो के हमारे स्टाफ होते हैं, जहाँ न्यूरो हॉस्पिटल में ड्यूटी करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत बेहतरीन मैं ये वीडियो अपलोड किया हूँ। ज़रूर से ज़रूर वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमारे हर एक नर्सिंग स्टाफ के लिए ये वर्टिको ज़रूरी है, क्योंकि हर एक पर्सन में किसी न कहीं देखने को मिलता है। तो हमको इस चीज़ को, इसको अवॉइड करने के लिए बोलेंगे, या फिर उस चीज़ को ऐसी सलाह देंगे कि ताकि वो ऐसे संभल कर रह सके, और कुछ ऐसी मेडिसिन बता सकते हैं ताकि वो अच्छे से उससे सफ़र कर सके और वो बेहतरीन हो सके। हम आशा करते हैं ऐसे भी जो भी मरीज हो, वो मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा नीरो को, डॉक्टरों को मिले और उनकी सलाह से आप लोग मेडिकेशन लें और अच्छे से प्रॉपर मेडिकेशन करें, ताकि आप लोग इस सफ़र से मुफ्ती मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। AKS नर्सिंग में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। थैंक यू फॉर माय वाचिंग वीडियो।